नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है कि प्रदेश में कितने पेपर लीक, कितने गुनहगार। जी हां, पेपर लीक माफियाओं ने एक के बाद एक परीक्षाओं और सिस्टम में सेंधमारी कर राजस्थान को पेपर लीक की राजधानी बना दिया। कई बार ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए जब राजस्थान में इंटरनेट पर प्रतिबंध के बावजूद पेपर लीक हो गया, उसकी सूचना मिली। कड़े नियम कानून सख्ती को ताक पर रखते हुए सॉल्वर गैंग ने अपने मंसूबों में लगातार कामयाब होने को लेकर के उपस्थिति दर्ज करवाई और सिस्टम को खुली चुनौती दी। कम से कम वैकेंसी वाली भर्ती के लिए भी भारी संख्या में बेरोजगार युवा पहले आवेदन करते हैं, पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं, दूर दराज के इलाकों में परीक्षा देने के लिए पहुंचते भी हैं और आखिर में पता चलता है कि पेपर हो गया लीक। जो मेहनत करने वाले थे, जो ईमानदार अभ्यर्थी थे, उनके साथ हो जाता है धोखा। लेकिन कुछ लोग सिस्टम में ऐसे लग जाते हैं जो बेईमानी के जरिए पेपर लीक करके डमी कैंडिडेट बिठा करके अलग अलग रास्तों से सिस्टम में सेंध लगाते आ रहे हैं। ये एक या दो बार की बात नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है और इसका खुलासा अब परत दर परत हो रहा है। और इस सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हर भर्ती परीक्षा में कैसे पेपर लीक हो गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई और दूसरी भर्ती परीक्षा मुआने पर खड़ी है। एक पर कार्रवाई होती है, दूसरा सामने आ जाता है। कितने पेपर हम आपको गिनाएं, ये सोचकर आप प्रदेश की जनता को ताज्जुब होगा कि पिछले सालों में हुई करीब करीब हर भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हुए। ना केवल सवाल खड़े हुए, बल्कि आपके टीचर्स जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां पेपर लीक में हो रही है, डमी कैंडिडेट में हो रही है। ऐसे लोग जो 2 स्टार लगा करके आपकी सुरक्षा के लिए तैनात होने थे, वो अब डायरेक्ट जो है रिजर्व लाइन से भाग रहे हैं जब एसओजी उनको बुला रही है। आप सोचिए सिस्टम को क्या हो गया, इस सिस्टम को जंग कैसे लगा, इस पर आप प्रदेश की जनता को सोचने के लिए जरूरत है। और इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि एक बार फिर से आज इस पर चर्चा की जाए। इसमें एसआई भर्ती परीक्षा को ले लीजिए, रीट भर्ती परीक्षा को ले लीजिए, वन रक्षक भर्ती परीक्षा ले लीजिए, जहां से अब चयनित अभ्यर्थी जो है वो पकड़े जा रहे हैं। जो ड्यूटी कर रहे थे वो वन नाकों से पकड़े जा रहे हैं कि उन्होंने पेपर लीक करवाया या फिर डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा देकर के पास हो गए थे। ये तो पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल है। जेईएन भर्ती परीक्षा को ले लीजिए, 2nd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा। आप कल्पना कीजिए कि आपके बच्चों को क्या ऐसे लोग पढ़ाएंगे जो खुद पेपर लीक करके पास हुए और लग गए। हाई कोर्ट, एलडीसी भर्ती परीक्षा और न जाने कितनी भर्ती परीक्षाएं। आप सोच सोच करके आपका सर दुखने लग जाएगा, घबरा जाएंगे और आप पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिस्टम में कितने सारे सेंधमारी हो रही है। इसको लेकर के गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और अब कल चूंकि ईओ का भर्ती परीक्षा होनी है, यह भर्ती परीक्षा पहले हुई थी जो रद्द हो गई थी और रद्द होने के बाद में दोबारा से आयोजित हो रही है। तो कल जो भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जा रहे हैं, उनके मन में तो ये शंका जरूर होगी कि क्या यह भर्ती परीक्षा सुचारू तरीके से हो जाएगी, क्या यहां पर पेपर लीक माफिया सेंधमारी नहीं करेगा, और जो पहले इसमें रद्द होने के चलते जिन पर सवाल उठे थे उनका क्या हुआ, किसी को पता नहीं है, उन पर तो बात ही नहीं हो रही है। ऐसे में पेपर लीक करने वालों को लेकर के क्या कार्रवाई हुई है, यह जानना आपका अधिकार है। और अब आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रदेश में कितने गुनहगार छिपे हुए हैं, कैसे उनकी तस्दीक होगी, कैसे उन पर कार्रवाई होगी, इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। राजस्थान में पेपर लीक के कितने गुनहगार, कब पकड़ा जाएगा सबसे बड़ा अपराधी। 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां, कई अभी भी फरार। कितने पेपर लीक, कितने गुनहगार। तो कितने पेपर लीक और कितने गुनहगार, क्योंकि एसआई भर्ती से लगाकर के तमाम भर्ती परीक्षाओं पर सवाल हैं और इन सवालों के बावजूद ऐसी भर्ती परीक्षाएं स्टैंड कर रही है, उन पर सरकारें कोई फैसला नहीं कर पा रही है, बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। शैलेंद्र धाबाई हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और बेरोजगारों के लिए आंदोलन करने वाले, छात्र हितों की आवाज उठाने वाले ऐसे छात्र नेता मनोज मीणा भी हमारे साथ हैं, जो लगातार भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर के छात्रों के साथ खड़े नजर आते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है धाबाई साहब कि प्रदेश में हर एक परीक्षा के अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं वैसे लोग भी अब गिरफ्तार हो रहे हैं, और जिनके कंधों पर आप सुरक्षा की जिम्मेदारी डालने जा रहे हैं वो तो रिजर्व लाइन से भागे जा रहे हैं। जब पुलिस ही उनको बुला रही है कि आइए पूछताछ करनी है एसओजी, तब वो भाग रहे हैं। और आप ऐसी भर्ती परीक्षा को लेकर के बैठे हुए हैं सीना चौड़ा करके, हाँ हमें जनता ने जिता दिया तो हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। सर सॉरी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भर्ती परीक्षाएं लीक हुई थी, 19 बड़े पेपर भर्ती परीक्षाएं लीक हुई थी, उन सबके आरोपियों को पकड़ने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। 1.25 साल में आपने देखा होगा हमने 300 से 31 सरगना पेपर लीक माफिया अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालने का काम किया है, और लगातार निरंतर जांच जारी है। आप निश्चित रूप से कह रहे हैं कि बहुत दुखद स्थिति है कि किस तरह से पेपर दर पेपर जो हुए थे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में उनकी परतें खुलती जा रही है, क्योंकि एसओजी ईमानदारी से काम कर रही है, एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। एसओजी ने आपने देखा होगा एसआई भर्ती परीक्षा में भी अभी एक सरगना को पकड़ा, कालेर को, उससे मालूम पड़ा उसने 15 से 20 ट्रेडी एसआईओ को पढ़ाया था। तो ये जांच जो है वो निरंतर जारी है, और जो वादा राजस्थान के युवाओं से माननीय भजनलाल सरकार ने किया था कि उनके भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उनके सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे, और जो कांग्रेस पार्टी के समय के कुकृत्य हैं जिन्होंने संरक्षण देने का काम किया, पेपर लीक हुए, उनको पकड़ने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। कल ईओआरओ की भर्ती परीक्षा हो रही है। सुनिए सर, आपके इन बड़े बड़े दावों के बीच में आपको धाबाई साहब आपके रीट भर्ती परीक्षा संज्ञान में ला दूं, कल ईओआरओ की भर्ती परीक्षा है प्रदेश में, बेहतरीन तरीके से ये भर्ती आपने रद्द कर दी थी पहले, वो वापस से भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, और उसके स्टूडेंट्स अभी आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा पिछली बार वाली रद्द की थी उसमें डिबार क्यों नहीं किया गया ऐसे स्टूडेंट्स को जिन पर आरोप लगे पेपर लीक के, और ईओआरओ के पेपर किसने लीक किया था वो आज आप 1.5 साल बाद आपकी सरकार आने के बाद भी बता पाने की स्थिति में है क्या? देखिए, जांच चल रही है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का काले कारनामे, गहलोत सरकार में 19 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, हर पेपर लीक था, जांच लगातार चली जा रही है। कभी आपने देखा वनपाल भर्ती में निकल के आते हैं अभियुक्त, कभी पीटीआई में आते हैं। हमने पीटीआई भर्ती परीक्षा के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया तब आपने देखा होगा मैंने देखा सर पीटीआई को सस्पेंड करने का काम किया, बर्खास्त करने का काम किया। तो हर भर्ती परीक्षा की जांच चल रही है, और माननीय भजनलाल सरकार आने के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे लोक राज्य सेवा आयोग द्वारा, नहीं मेरे सवाल का जवाब तो ये नहीं था ना सर। ईओआरओ वाली भर्ती परीक्षा जो रद्द की गई थी पेपर लीक के चलते, उसका क्या हुआ जांच का, और वो जांच कब तक चलेगी? कोई क्राइटेरिया बनाया है या 5 साल से ज्यादा चलने वाली है? ये नहीं जाएगा हेमंत जी, जांच जारी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और तुरंत ही आपने देखा होगा हमने पेपर को डिसमिस कर दिया, और अब वापस परीक्षाएं हो रही हैं। और आप देखिए तो एक ऐसी जांच आरपीएससी पर भी बिठा दीजिए श्रीमान जी। 14 लाख लोगों को, आदरणीय धाबाई साहब, एक ऐसी जांच आरपीएससी पर भी बिठा दो जिसकी परीक्षाओं के पेपर लीक 1-1 महीने पहले हो जाते हैं। और आप ही तो आरोप लगा रहे हैं कि इतने सारे पेपर लीक हुए हर परीक्षा में, तो एक जांच आरपीएससी पर भी बिठा दीजिए। तत्कालीन आरपीएससी चेयरमैन से पूछताछ हो गई क्या? प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है सर। आरपीएससी के मेंबर रामू राय मेंबर छोड़िए ना सर, आपने मगरमच्छों की बात की थी। मेंबर्स की संपत्ति की जांच की गई है, और आने वाले समय में सबसे अधिकारी कर्मचारियों से भी जांच की जाएगी। चलिए हम प्रार्थना करेंगे सर कि इन 5 सालों में ये जांच कंप्लीट होकर के और आप मगरमच्छों को पकड़ करके जेल के भीतर डाल देंगे, ताकि राजस्थान की जनता आपका बार बार साधुवाद कर सकें। हम ये आपसे प्रार्थना करेंगे। पंकज शर्मा जी, क्या आपकी सरकार में जितने पेपर करवाए सब सेटिंग से करवाए और जांच करवाए, जो है सब लीक करवाए, अपने लोगों को लगा दिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं? कल ही आपका एक कांग्रेस का नेता
डिटेन किया गया नरेश देव सारण, जो 4 साल से इधर उधर भागता फिर रहा था, और ये भी लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा था इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, और अब बीजेपी की सरकार में उसको डिटेन करके पूछताछ चल रही है। देखिए हेमंत जी, मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ एक बात करना चाहता हूं। मैं आपको भी साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया हो, चैनल के माध्यम से हो, लगातार युवाओं की बात उठाते रहे। और मैं बीजेपी की तरह ये नहीं करूंगा ये इसने ये किया, बीजेपी ने ये किया, नहीं। बड़ी बात है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। सुन लीजिए सर, मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपनी बात रखूं, फिर आपके हर सवाल का मैं आपको, आप 4 शब्द बोल दीजिए इस पर। नरेश देव सारण पर ये भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो सच है क्या? कांग्रेस का नेता है क्या ये, जो पेपर लीक का माफिया है? देखिए मेरी बात नहीं, पहले आप 4 शब्द बोलिए, उसके बाद आगे बोलना। नरेश देव सारण कौन है? मैं बोल रहा हूं ना। हाँ, नहीं, कोई कांग्रेस का नेता नहीं। अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो वो दे दीजिए। किसी को भी कांग्रेस का नेता बता देना, किसी को भी कांग्रेस का छात्र नेता बता देना, ये इनकी पुरानी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस का नेता नहीं है ये ना, केवल ये कह देना कि वो नेता है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई कांग्रेस नेता नहीं है और किसी तरीके प्रदेश की जनता आज पंकज शर्मा को देख लें, आज देख लें अच्छे से। प्रदेश की जनता, अगर कोई लोग टीवी देख रहे हो और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लें, आप कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस का नेता नहीं है। कांग्रेस सरकार में इससे पार्षद मनोनीत नहीं किया गया था। यह एनएसयूआई से छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं रहा सर। आप मेरी बात सुनिए हेमंत जी। अरे सर, इतना तो कह देते कि हाँ पहले था। छात्र संघ में कोई पार्टी का अलाइनमेंट नहीं होता। आपको अरे भाई साहब, किसी के साथ फोटो सरकार, पंकज जी, इसको कांग्रेस सरकार में पार्षद किसने मनोनीत किया फिर? देखिए मेरी बात सुनिए हेमंत जी, मैं बहुत ही ईमानदारी से और गंभीरता के साथ फिर से आपको बता देना चाहता हूं। कह दीजिए, मैं सुन रहा हूं। कोई भी गलत है, वो किधर भी पक्ष का है, किसी भी पक्ष का है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? राजस्थान सरकार की है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये लगातार ये कह रहे हैं कि इसका ये उसका वो। देखिए, ये सत्ता में लगातार एसआई भर्ती के मामले पर सरकार में आए थे, लगातार किरोड़ीलाल मीणा जी इस मुद्दे को उठाते रहे, लगातार इन लोगों ने भी मांग करते रहे कि हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे। या आरपीएससी को भंग करना तो छोड़िए, उसका जो अध्यक्ष है वो भी नियुक्त नहीं कर पा रहे। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कैलेंडर की बात कर रहे थे, भर्ती परीक्षाओं को कैलेंडर निकालेंगे, वो भी नहीं आ रहे। और ये बार बार कह रहे हैं पेपर लीक। इनकी खुद की सरकार में आप देख लीजिए, नीट का पेपर लीक हो गया, जो आरयूएचएस का बीएससी नर्सिंग का वो पेपर लीक हो गया, जो सीड कॉर्पोरेशन का पेपर है वो लीक हो गया, किसी तरीके से जो एनसीसी का पेपर था वो लीक हो गया, 10th का पेपर था वो लीक हो गया, ईओआर के पेपर में भी इन्होंने रद्द कर दिया, उसमें कुछ नहीं कर पाए। और रीट का पेपर इन्होंने कराया, उसमें भी भीखाराम विश्नोई जो सांचौर का भाजपा का नगर मंत्री है वो पकड़ा गया है। तो लगातार ये देखिए कि केवल राजनीति करने के लिए काम मत कीजिए। कांग्रेस सरकार ने एक प्रतिबद्धता जताई राजस्थान के युवाओं के प्रति, राजस्थान की जनता के प्रति। एक कठोर कानून लेके आए, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां किए। हमारा कोई अपना हो, कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, हमने सब लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी तरह नहीं कि जो बात कर रहे थे लगातार कि उसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, और शादियों में जाके उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं अब, और उस समय उन पर आरोप लगाते थे। तो इनका जो दोहरा चरित्र भाजपा का है वो राजस्थान के युवाओं को समझना पड़ेगा। राजस्थान के युवाओं के साथ ये लगातार भाजपा सरकार कुठारा आप तो खुलेआम कैमरे पर झूठ बोलते हैं सर। फटकार लगने के बाद उस पर आप तो खुलेआम झूठ बोलते हैं, लेने की बात इन्होंने कोर्ट से आप तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। कहने के बाद में भी मंत्रिमंडल के, देखिए हेमंत जी, मंत्रिमंडल की जो समिति थी उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया, राम ने माथेरान को, मुख्यमंत्री जी के और राजस्थान को कहीं हाल कर दिया। देखो, कार्रवाई करने का काम किसका है हेमंत जी? कार्रवाई करने का काम किसका है? हर सवाल हमसे पूछा जाएगा। पेपर लीक माफिया, पेपर लीक माफिया जाकर के, पेपर लीक माफिया किसी पार्टी का प्रश्न प्राप्त करके वहां पर तार गाड़ी के साथ में रील डाल रहे हैं। बताइए, वो बयान दे रहे हैं। और राजस्थानी में एक कहावत है, छायलो तो बोले जो को बोले चालनी भी बोले। ये हाल हो गया राजस्थान का। देखिए हेमंत जी, गंभीरता के साथ कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, संवेदनशीलता गंभीरता के साथ कह रहा हूं। जो ये गंभीरता आपकी है, पकड़िए, कमर तोड़ दीजिए इस माफिया की। लेकिन करेगा क्यों नहीं तोड़ रहे हैं भाई साहब? तो कानून लेके आए कठोर, कौन से हाथ बांध दिए सब किसी ने आपके? आज लोग पकड़े जा रहे हैं, करिए ना। आपका क्वेश्चन दोहराएंगे आप प्लीज? भाई साहब, क्यों नहीं तोड़ पा रहे कमर? जब वो कह रहे हैं कि हाँ हमने बेईमानी की, हमने पेपर लीक करवाए, हमने तो सारी परीक्षाएं करवा ले। दम है तो कैंसिल करके बताओ, दम है तो यहां पर मगरमच्छ को लाकर के पकड़ के बताओ, दम है तो यह मत बोलो कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, हाथ खड़े कर देते हैं। कौन रोक रहा है आपको? हेमंत जी, आप देखिए, माननीय भजनलाल सरकार की प्रतिबद्धता। अगले ही दिन एसआईटी का गठन कर दिया गया था। आपने देखा होगा, 1.25 साल में हमने 350 से अधिक
सरगना अपराधियों को पकड़ने का काम किया, बहुत ही बढ़िया। पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ दी। किस तरह आप समझिए ना, जांच जारी है और जांच में जैसे जैसे आगे अरे भैया, जांच में अरे आपको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बोलने का। जगदीश बिश्नोई जैसे सरगना को आपने छोड़ दिया, जगदीश बिश्नोई जैसे सरगना को आपने छोड़ दिया। आप केवल ऊंची आवाज में बात करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप ऊंची आवाज में बात करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपने सरगनाओं को छोड़ा है। हेमंत जी आपने सरगनाओं को छोड़ा है। देखिए, आरोप मत लगाइए, बिल्कुल झूठा आरोप नहीं है, गिरफ्तार पेपरों में आया है। ये कह रहे थे आप सबूत बताएं। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी है उस पर कार्रवाई कीजिए। कौन करेगा? छात्र अध्यक्ष संघ का अध्यक्ष रह चुका है। कांग्रेस पार्टी के जो काले कारनामे हैं उनको उजागर करने का काम, ऐसी कौन सी जांच करते हो आप? माननीय वजनलाल सरकार कर रही है। और भाई मैं साहब निर्देश देता हूं पंकज शर्मा जी को, एक भी पेपर बता दे भर्ती परीक्षा का जो माननीय वजनलाल सरकार में लीक हुआ हो। कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आप बता दीजिए ना, हेमंत जी आप बता दीजिए। परीक्षा का इतनी बेशर्मी से कह रहे को पेपर लीक लोक नहीं हुआ। सेवा आयोग कोई का पेपर लीक नहीं हुआ। कर्मचारी वो तो कह रहे हैं नर्सिंग का पेपर लीक हो गया, 10th का पेपर लीक हो गया, कितने पेपर बोल रहे हैं। अब आप एक एक दूसरे के पेपर बता करके राजस्थान के नौजवान को तो, राजस्थान के नौजवान के सपने को तो मत कुछ लो। ठेलों पर इतनी तो थोड़ा सा शर्म करो। जादू से जिनकी गंभीरता देखिए। पेपर आ जाते थे। चलिए ठीक है मित्तल साहब कितनी परीक्षाएं और कितने पेपर लीक और कितने राजस्थान में माफिया गिनती नहीं हो रही है। लेकिन क्या करें, कौन रोक रहा है, कौन कह रहा है? ना तो आरपीएससी पर कोई जांच बैठी और ना ही मगरमच्छ गिरफ्तार हुआ। रोजाना कहीं जाते हैं तो नाके वाला पकड़ के अंदर हो जाता है, कभी स्कूल में जाते हैं तो पता चलता है कि ये पिछली परीक्षा में यहां पर लगा था, अब ये अंदर जा रहा है एसओजी में। और जिनके कंधे पर जिम्मेदारी डाली थी 2 स्टार लगा करके, उनके आनंद फानंद में ट्रेनिंग पूरी करवा करके उनको भेजा था, उनमें भी वो भाग रहे हैं एसओजी के नाम से। हड़कंप मचा हुआ है। बताइए, ऐसी भर्ती परीक्षा को लेकर के बैठे हैं और कोई एक आकर के आगे सामने कहने वाला हिम्मत के साथ नहीं है कि हम रद्द करते हैं ऐसी परीक्षा को। में कांग्रेस को हराने और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के मामले में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस पेपर लीक की रही है। खुद क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में था तो उन्होंने कहा कि क्या नाम से इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम हो गई, उसके बाद एक एसओजी की रिपोर्ट आई और उस एसओजी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो ये एसआई भर्ती परीक्षा जो आयोजित करने वाली राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और उसके जो मेंबर रामूराव रायका है उनके बीच में एसआई भर्ती की परीक्षा को लेकर संवाद हुआ। रामूराव रायका जो है वो एसआई भर्ती परीक्षा के क्या नाम से संयोजक थे आरपीएससी के अंदर किसी भी परीक्षा। अच्छा, एक बात बताइए मित्तल साहब एक बात बताइए कि हम यहां पर चर्चा करते हैं पेपर लीक माफिया की, पेपर लीक गया आरपीएससी से और पास होकर के हर परीक्षा में धांधली हो गई। अब आप बताइए, उसी आरपीएससी जो इतनी दागदार हो गई है, उस आरपीएससी के इंटरव्यू का क्या हाल होगा? और वहां पर जो इंटरव्यू में फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर जांच कौन करेगा? उसकी कौन बात करेगा? उसका क्या हुआ? वहां कौन गारंटी दे सकता है कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ इन तमाम भर्ती परीक्षाओं में? मैं हेमंत मैं वही कह रहा हूं कि एसओजी की रिपोर्ट में यह बात है कि जो तत्कालीन क्या नाम से अध्यक्ष है संजय सिसोदिया है और जो रामूराव राय का जो मेंबर थे उन दोनों के बीच में इस एसआई भर्ती के लेके परीक्षा हुई। उस रिपोर्ट में यह भी है कि रामूराव रायका ने उन प्रश्न पत्रों को भेज दिया, एसआई भर्ती की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को भेज दिया, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद भी क्या नाम से जो संजय सिसोदिया थे वो आराम से यहाँ से रिटायर होकर चले गए। और शर्मनाक बात यह है कि क्या नाम से आज 5 महीने हो गए, 5 महीने बाद भी आरपीएससी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और जो 4 और 5 जो भी मेंबर है तो वही मेंबर है जो कांग्रेस के कार्यकाल में नियुक्त है। और ये बराबर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते रहे कि हम आरपीएससी में बदलाव करेंगे। साहब कुछ तो करो, ये प्रदेश का बेरोजगार जो है वो बड़ा उम्मीदों से आपको देख रहा है, कुछ तो करो साहब। ये सिर्फ जांच चल रही है ऐसे मत करो, इसके सपनों को मत कुचलो, ये सबसे बड़ा पाप होगा सर। मित्तल साहब जो कह रहे हैं। हेमंत मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। एक साल में 60 देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उस पर देखिए जरूर करना चाहिए। आप देखिए एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने कहा, एसओजी ने कहा, मंत्रिमंडलीय उप समिति ने कहा। मैं बोलूं या? हाँ बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूं सब जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सरकार की
मंत्रिमंडलीय उपसमिति है, उसने भी कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो। सब एसओजी ने खुद 50 से ज्यादा एसआई ट्रेनिंग को गिरफ्तार कर लिया, उसके बावजूद भी आप रद्द नहीं कर रहे हैं। और हाईकोर्ट में बराबर ये कह रहे हैं कि नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं, हम परीक्षण। आप किस स्तर पर परीक्षण कराओगे जब आपकी सरकार के क्या नाम से मंत्रिमंडलीय समिति तक ने यह कह दिया कि रद्द कर दिया जाए? तब आप किस जवाब दीजिए भाई साहब, जल्दी से, बिल्कुल एक लाइन का जवाब दीजिए, बहुत गंभीर सवाल है। सबने कह दिया फिर भी आप दबा करके बैठे हो, क्या हित है आपका? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल सरकार दबा करके नहीं बैठी है। जिन्होंने भी सिफारिश की है, एसओजी हो चाहे एजी हो, वो सब एडवाइजरी थी। और अभी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1 महीने का वक्त दिया है कि आप जांच पूरी करिए। आपने देखा होगा एसओजी किस तरह से तेजी से जांच कर रही है। हमने 50 से अधिक एसआई को बर्खास्त कर दिया है और जितने भी एसआई अभी संदिग्ध के घेरे में, उनसे पूछताछ की जा रही है। हम 1 महीने में रिपोर्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कैसे कर लोगे सर? आप देखिए, वीरेंद्र मीणा भरतपुर से जो अभी 2-4 दिन पहले अरेस्ट हुआ, उसने डमी कैंडिडेट बिठाया भागीरथ बिश्नोई को। भागीरथ बिश्नोई ने कितनों के साथ डील की, क्योंकि भागीरथ बिश्नोई तो फरार है, वो तो 5 साल भी फरार रहेगा। कैसे बात करोगे? कई और लोग फरार हैं सर, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ये हरीश सारण गिरफ्तार हुआ था इंदौर से, इसके बाद में नरेश देव सारण को गिरफ्तार करने में कितना वक्त लग गया, कितने सपने कुचलेंगे। ये मनोज मीणा जी, समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या प्रदेश का युवा सोच रहा है कि कांग्रेस के राज में हुआ वही ढर्रा चल रहा है? एक भर्ती परीक्षा की बात नहीं है मनोज जी। सर मैं ये सुन रहा था, बीजेपी वाले कांग्रेस के माथे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी के माथे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि जो पेपर माफिया है वो कहां पैदा हुआ है और वो मगरमच्छ कौन है, उनको कब हम पकड़ेंगे और कब जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। प्रदेश का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दाभाई साहब, आपकी सरकार पेपर लीक के मुद्दे पे बनी है, 1.5 साल हो गए आपको एसआई भर्ती का निर्णय नहीं कर पा रहे, जिसको लेकर एसओजी ने कह दिया, डबल एजी ने कह दिया, सब लोगों ने कह दिया। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी सरकार की? आपकी सरकार किन लोगों को बचाने का काम कर रही है? आरपीएससी के अध्यक्ष से आप पूछताछ नहीं कर पा रहे, नए आरपीएससी के अध्यक्ष बना नहीं पा रहे, आप कर क्या रहे हो महाराज? ये तो बताइए। सत्ता में आके आप युवाओं के भरोसे सत्ता में बैठे हो और आज वो युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि ये सरकार कब निर्णय करेगी। और अभी आप कह रहे हो कि कोर्ट ने हमें 1 महीने का समय दिया है। दवाई साहब, आप कोर्ट की कार्रवाई देखा करिए। आपके जो एजी है विज्ञान साहजी, उन्होंने 4 महीने का समय मांगा था और जज साहब ने फटकार लगाते हुए कहा 2 महीने में जवाब दीजिए कि सारे सबूत मिलने के बाद भी आप भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे हो। आपकी सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है तो राजस्थान का युवा और क्या मानेगा? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे आप? अब 2 मई को सुनवाई है। 2 मई को महाराज राजस्थान का युवा उम्मीद करता है कि आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने का जवाब कोर्ट में पेश करोगे और राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं सर, पीएचक्यू के अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई 2 दिन पहले, वो ये कह रहे हैं कि हम डमी अभ्यर्थियों को पकड़ रहे हैं, उनको बर्खास्त कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल से चिटिंग करी है हम उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन हम कोर्ट में जवाब दे देंगे कि हमने कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया है, ये लोग चोर थे और भर्ती को रद्द करने की हमारी मंशा नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं सर, 859 में से ज्यादातर लोग फर्जी है, इस बात को सरकार भी मान चुकी थी पहले और किरोड़ी लाल सिंह लगातार कह रहे हैं। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने कह दिया कि जिस प्रकार से दूध में से पानी अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से इस भर्ती में से फर्जी लोगों को अलग नहीं किया जा सकता। मेरे समझ नहीं आ रहा कि सरकार की कौन सी मजबूरी है, कौन सा दबाव है दवाई साहब आपके ऊपर, आप किन लोगों को बचाने चाह रहे हो? मगरमच्छों की बात तो छोड़िए, आप ये बता दीजिए कि आपकी क्या मजबूरी है जो आप भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर पा रहे हो। फिर आप ये कहना बंद करिए कि प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। एक निर्णय कर लीजिए महाराज, हम तो उसी से मान जाएंगे कि आपकी सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए कार्य कर रही है। ये ढोंग, ये दिखावा बंद करिए, एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करिए और प्रदेश के युवाओं के साथ में इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके न्याय करिए। भाई जी, आपके पास तो आऊं, लेकिन उससे पहले पंकज शर्मा, क्या एक के बाद एक सारी परीक्षाएं इस तरह से बंटाधार करके और अब जो है राजनीति हो रही है सिर्फ क्योंकि आप पर आरोप लगा रहे हैं बाल मुकुंदाचार्य, वो कह रहे हैं कि आपके प्रदेशाध्यक्ष तो पेपर लीक माफिया है के पूरे गिरोह के सरगना है, और क्यों ना लगाएं? ये इस तरह की हालत है कि हर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता गया।
देखिए हेमंत जी, मैं बहुत ही गंभीरता के साथ एक चीज कह रहा हूं कि जो बालमुकुंदाचार्य कह रहे हैं उनके आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसलिए सच्चाई नहीं है कि एसओजी की रिपोर्ट में खुद वीके सिंह ने माना कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का इसमें कोई हाथ नहीं है। और है तो भैया आप अपनी सरकार है, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं, हमारे हर नेता ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के राज में जितनी भर्ती परीक्षाएं सबके पेपर लीक हुए, बीजेपी तो कार्रवाई कर रही है। देखिए भैया, आप नहीं मान रहे कि आपके राज में ये गड़बड़ जाला हुआ, पेपर लीक माफिया पैदा हुआ और उसके पूरे राजस्थान में जो उसको फैला दिया। मैं तो हेमंत जी, अगर मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना। हमारी सरकार में कुछ पेपर लीक हुए, जब तो हम लोगों ने जाकर एक कठोर कदम उठाते हुए कानून बनाया ना। ये हमारी तो सोच थी जो कानून बनाया, और उसी कानून की परिणति अब आप ही के नेता पकड़े जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा नेता नहीं है हुए थे, ये नरेश देश सारा लोगों पे हमने कार्रवाई की थी। इन लोगों की सरकार में तो जिन पे हुई थी वो लोग सब सारे आपके पाले में गेंद है। आप उस गेंद को उछाल के खुद खेलें या फिर प्रदेश की जनता को दिखा दें कि ये मजबूत सरकार है, फैसले लेती भी है। और मगरमच्छ ये देखिए सामने रहा। बोलिए। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए माननीय भजनलाल सरकार मजबूत है और युवाओं के भविष्य की चिंता करती है, तभी आप देखिए जांच आगे से आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगरमच्छ कहां है सरकार? जी से बताइए, 2000 मगरमच्छ कहां है दाभाई साहब? और इसका भंडाफोड़ किया माननीय भजनलाल सरकार में। मगरमच्छ कहां है? इसका भंडाफोड़ हुआ एसआई भर्ती परीक्षा का, उसके बाद से लगातार हम उस पर कार्रवाइयां की जा रही है। आप देखिए मामला मगरमच्छ को तो बचा रहे हैं, बिल्कुल, किसी को भी नहीं बचाया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कितने से भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बरकरार है कि मगरमच्छ कहां है? ऐसी कौन सी परीक्षा थी जिसका पेपर लीक नहीं हुआ? वो भी बताना चाहिए स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को कम से कम भरोसा हो सके कि हमारी जो संस्थाएं जो पेपर करवाती हैं वो मजबूत हो गई हैं। यह भरोसा देना भी सरकार का काम है।